प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, वित्त मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब लागू की गई थी? वित्त मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है ये 17 दिसंबर 2016 को लागू हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में निम्नलिखित में से कौन से लाभ शामिल हैं? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो है योजना का, उसमें कौन से लाभ शामिल हैं? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 50 लाख रुपए का बीमा कवर शामिल है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अगले 3 महीनों के लिए मुफ्त दाल दी जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ये कोरोना काल में शुरू हुई ये योजना थी। इसमें कोई भी स्वास्थ्यकर्मी जो कोविड-19 रोगियों के उपचार में काम कर रहा है उसे दुर्घटना होने पर 50 लाख रुपए का बीमा प्रदान किया जाएगा। बीपीएल परिवारों को 3 महीने तक उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त एलपीजी सिलेंडर भी प्रदान किए गए। 3 महीनों तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलोग्राम गेहूं, चावल, 1 किलोग्राम पसंदीदा दाल प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू हुई थी? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत सरकार के द्वारा 2016 में शुरू हुई थी। इसमें गैस सिलेंडर मुफ्त प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, आरोग्य सेतु ऐप के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही होगा? तो आरोग्य सेतु ऐप के बारे में इनमें से सभी कथन सत्य है। यह संक्रमण को ट्रैक करने के लिए स्मार्टफोन में जीपीएस और ब्लूटूथ सुविधाओं का उपयोग करता है। आरोग्य सेतु कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है और सरकार ने 11 विभिन्न भाषाओं में इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर उपरोक्त सभी कथन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी? तो भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी और पहली बार 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण के दौरान इस योजना के बारे में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्नलिखित में से किस वित्तीय सेवा तक पहुंच प्रदान करती है? प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है पेंशन, क्रेडिट, बैंकिंग, बचत और जमा खाता, इन सभी में ही सुविधा प्रदान करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मौजूदा प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत भारत सरकार ने किसानों को लॉकडाउन के दौरान कितने रुपए देने की घोषणा की थी? तो मौजूदा प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत भारत सरकार ने किसानों को लॉकडाउन के दौरान 2000 रुपए, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, देने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किसका वेतन 20 रुपए बढ़ा दिया गया था? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो मनरेगा मजदूर थे उनके वेतन में 20 रुपए बढ़ा दिए गए थे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को पहले किस नाम से जानते थे? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को पहले ऑप्शन नंबर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभियान के अधिनियम के तहत जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। बाद में महात्मा गांधी ऐड कर दिया गया। 7 सितंबर 2005 को ये पारित किया गया था संशोधन अधिनियम, जिसमें नाम चेंज कर दिया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, 2005 में ये योजना आई थी, महात्मा गांधी आगे जो है अभी लगाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। बैंकिंग सेवाओं से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो बैंकिंग सेवाओं से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई थी। राइट आंसर 2014 में ये शुरू हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, नवंबर 2020 की बात है। जो जब की योजना है उसका आगे माह और सन लिखा हुआ है। ठीक है ना। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में हींग व केसर की खेती के लिए कृषि से संपन्नता योजना प्रारंभ की गई थी। ये किस सरकार ने शुरू की थी? तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की थी। हिमाचल प्रदेश सरकार का उद्देश्य था हींग और केसर की खेती को बढ़ावा देना। हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर के साथ में समझौता हस्ताक्षरित हुआ और फिर उसके बाद ये योजना शुरू कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किसने विदेश मंत्रालय के समन्वय से यानी कि विदेश मंत्रालय की हेल्प से उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय वर्जन लॉन्च किया है? तो उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय वर्जन जो है रविशंकर प्रसाद जी ने लॉन्च किया है। उमंग के 3 वर्ष पूर्ण हो जाने के उपलक्ष्य में ऑनलाइन सम्मेलन में इसका अंतर्राष्ट्रीय वर्जन लॉन्च हुआ। अब चुने हुए देश जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, यूएई, सिंगापुर, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, इन सभी में ये सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। अंतर्राष्ट्रीय छात्र, अप्रवासी भारतीय, भारत से विदेश जाने वाले पर्यटकों को ये उमंग एप्लीकेशन मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है।
हाल ही में किस राज्य में रायथू वेदिका योजना शुरू हुई? तो रायथू वेदिका योजना जो है तेलंगाना राज्य सरकार ने शुरू की है और इस किसानों को एक मंच के तहत लाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। तो रायथू वेदिका योजना जो है किसानों के लिए योजना है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा पीएलआई योजना के दिशा निर्देश में संशोधन किया गया है? तो पीएलआई योजना के दिशा निर्देश में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा संशोधन हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव पीएलआई योजना जो है इसमें उर्वरक मंत्रालय के तहत केंद्रीय औषधि विभाग से उत्पादन से जुड़ने के लिए इसको जोड़ा गया है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, दिल्ली सरकार द्वारा प्रदूषण संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च हुई है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा प्रदूषण संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए ग्रीन दिल्ली एप्लीकेशन लॉन्च हुई है, राइट आंसर हो जाएगा। फोटो और वीडियो के माध्यम से स्थान की पहचान की जाएगी और निपटान किया जाएगा। जहां पर भी आपको किसी भी प्रकार की गंदगी दिखती है आप इसकी हेल्प से जानकारी भेज सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई सर्व पावर योजना किससे संबंधित है? तो केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में शुरू की गई सर्व पावर योजना जो है ये अनुसंधान और विकास में महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने से संबंधित है। इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार विज्ञान और इंजीनियरिंग में अग्रणी क्षेत्रों में महिलाओं को पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित कराएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा विवाद से विश्वास योजना के तहत भुगतान की अंतिम तारीख को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो विवाद से विश्वास योजना के तहत यह अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 मार्च 2021 कर दिया गया है। विवाद से विश्वास योजना के तहत आयकर की घोषणा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 तक अधिसूचित की गई है। अधिनियम के तहत लंबे आयकर जो विवाद हैं उनको जल्द से जल्द निपटान किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। राज्य सरकार कौन सी है जिसने बेहतर शिक्षण वातावरण सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से राज्य के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना तमिलनाडु सरकार शुरू करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। बेहतर शिक्षण वातावरण को सुनिश्चित करने के साथ साथ डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया। भारत में महिलाओं को डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएसडीसी के साथ में दूसरी कौन सी विदेशी कंपनी सहयोग करेगी? तो यहां पर माइक्रोसॉफ्ट सहयोग कर रही है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। कंपनी ने बताया इस सहयोग के तहत 70 घंटे से अधिक की पाठ्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी और माइक्रोसॉफ्ट कम्युनिटी ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में शहरी पर्यावरण सुधार कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ हुआ? तो भारत का राज्य पंजाब है जिसमें शहरी पर्यावरण सुधार कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य में शहरी पर्यावरण सुधार कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। 11,000 करोड़ रुपए की लागत इसके लिए निर्धारित की गई है। शहरी आबादी के लिए शहरी अवसंरचना, कुशल सेवा वितरण, इन सब पर विकास पर जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कौन सा जिला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सबसे सफल कार्यान्वयन करता रहा? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा जिला प्रधानमंत्री, जी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए मंडी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। मंडी जिला जो है प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश का है। ये जिला हिमाचल प्रदेश के 6 जिले चंबा, शिमला, कांगड़ा, ऊना, सिरमौर, हमीरपुर, सोलन को भी शीर्ष 30 जिलों में शामिल किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में देश भर के 30 जिलों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा साउथ एशिया फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विस की शुरुआत की गई। इनमें से कौन कौन से देश शामिल हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विस में ऑप्शन नंबर सी भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका शामिल हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। इस सेवा के द्वारा देशों में आने वाली बाढ़ के बारे में मार्गदर्शन खतरा 6 घंटे पहले और जोखिम जो होता है, जो जरूरत से ज़्यादा नुकसानदायक होता है, वो 24 घंटे पहले ही प्रदान कर दी जाएगी। इन देशों में ये सभी सुविधा लागू होगी। नवंबर 2020 में केंद्र सरकार द्वारा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को कब तक के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है? तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना जो है ये 30 नवंबर 2020 तक बढ़ गई थी। हालांकि डेट आगे निकल चुकी है।
30 नवंबर 2020 तक ये बढ़ गई थी। इस स्कीम का विस्तार उन ऋण प्राप्त करने वालों को एक अवसर उपलब्ध कराती है जिन्होंने इस योजना का लाभ नहीं उठाया था। अगर आप ऋण लेना चाहते हैं शुरुआत करने के लिए तो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2020 की बात करें तो आधारभूत ढांचे के प्रबंधन प्रणाली नामक सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए भारतीय सेना ने इस सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया। इसका शुभारंभ COAS के द्वारा सेना कमांडर सम्मेलन के दौरान किया गया। विकसित सॉफ्टवेयर पैकेज के दायरे में इसको नामित किया गया है। इसके द्वारा उपलब्धता, पूल आवास, छुट्टी की योजना, फिर से आवंटन और देखभाल, इन सब कार्यों को देखा जाएगा। मतलब सारी की सारी चीज़ें अब सॉफ्टवेयर पर ही कवर हो जाएंगी। छुट्टी लेना है, कब ज्वाइन करना है, कैसा क्या है, क्या आपका पेमेंट है, कितना बन रहा है, क्या मतलब टोटल जानकारी इस सॉफ्टवेयर पर आप खुद देख सकते हैं। अगर आप सैनिक हैं तो आप अपनी सारी जानकारी खुद अपने एप्लीकेशन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मेरी सहेली पहल को पायलट परियोजना के रूप में किस रेलवे जोन ने शुरू किया है? तो मेरी सहेली पहल को पायलट परियोजना का मतलब होता है बहुत तीव्र गति से उसको चलाना। इसको शुरू किया है दक्षिण पूर्व रेलवे ने। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। इस पहल का उद्देश्य ट्रेन से यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी आहार तालिका में मछली आधारित उत्पादन को शामिल किया गया है? तो मछली आधारित उत्पादन को शामिल करने वाला यह राज्य है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से राज्य के सभी जिलों में पोषण का कार्य किया जाएगा और गैर लाभकारी संगठन है जिसका मुख्यालय पेनांग मलेशिया में है, वो इसके लिए अपनी हेल्प प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत वर्ष 2022 तक कितने गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य है? तो कुसुम योजना के तहत, PM कुसुम योजना के तहत जो है 30.8 गीगावाट योजना बढ़ाने का लक्ष्य है। इस परियोजना का संचालन नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत किया जा रहा है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में किसानों को सिंचाई से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए सेचा समाधान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुई है? तो सेचा समाधान मोबाइल एप्लीकेशन ये भी उड़ीसा सरकार ने ही शुरू की है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में देश की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए एकीकृत बहुजल आपूर्ति ग्राम योजना का शुभारंभ जो है अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इस परियोजना का सही उत्तर हो जाएगा। इस कार्यक्रम में 3 काम होंगे, पीने का पानी, हरित ऊर्जा और पर्यटन। इन सभी परियोजनाओं को एक साथ चलाया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी के जिले में 39 जनगणना जो गांवों की हुई है वहां पर विशेषकर इस योजना को कहें तो एक प्रकार से बढ़ाया जाएगा, उनको सुविधा अधिक प्रदान करने के लिए। अक्टूबर 2020 की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में कितनी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में जो है कितनी परियोजना, तो 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जिन 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया उसमें किसान सर्वोदय योजना शामिल है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न है आपके सामने, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना किस राज्य की योजना है? तो ये उत्तराखंड राज्य की योजना है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। इस योजना की शुरुआत देहरादून के डोईवाला नामक नगर से की गई है। मुख्य उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। इस योजना के तहत भारत में किस राज्य सरकार द्वारा YSR बीमा योजना का शुभारंभ किया गया है? तो YSR बीमा योजना का शुभारंभ जो है ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। YS जगन मोहन रेड्डी ने इस बीमा योजना का शुभारंभ किया है। BPL परिवारों को बीमा कवर इस योजना के तहत प्रदान किया जाएगा। भारत सरकार ने श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का जो श्रम और रोजगार मंत्रालय है, भारत के किस राज्य में ESI योजना को विस्तार करने की घोषणा कर रहा है? तो भारत का जो नगर है अरुणाचल प्रदेश, राज्य है अरुणाचल प्रदेश, वहां पर 1 नवंबर 2020 से ये योजना प्रभावी हो गई है। इस योजना में पंजीकरण हेतु किसी भी भौतिक दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना उड़ान के तहत किस वर्ष तक 100 हवाई अड्डे, वाटरड्रोम, हेलीपोर्ट को विकसित करने की योजना बनाई है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2024 तक उड़ान योजना के तहत ये विकास कर लिए जाएंगे।
अगला प्रश्न है, किन संगठन उपक्रम ने जम्मू कश्मीर के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत तरलता निवेश योजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करके आदान प्रदान किया है? तो ये योजना के तहत, तरलता योजना के तहत जो है, आत्मनिर्भर भारत के तहत PFC और JKPCL, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। PFC और JKPCL ने आपस में ये आदान प्रदान किए हैं, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। थैलीसीमिया बाल सेवा योजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ किसने किया? इसका आंसर आप मुझे बताइए। इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आपके लिए कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। नॉलेजेबल जानकारी है, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। योजनाएं एग्जाम में पूछी जा रही हैं, याद करके रखेंगे, नंबर नहीं कटेंगे आपके, अच्छा स्कोरिंग करेंगे आप। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।